ओम शांति। 8 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न है, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलव्ड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी। इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय बदे है अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ। ध्यान देना है, बहुत गुहाराज है, बहुत महंगे महावाक्य हैं, अनमोल रतन हैं जो कोई और दे ना सके। इसलिए बहुत ध्यान से, बुद्धि से इसे सुनना, समझना है, धारणा करनी है। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, मैं कोई शरीरधारी नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा, एवर प्योर सुप्रीम सोल। हम कौन है? सोल। वो कौन है? सुप्रीम सोल। जो देह नहीं लेता वो है परम आत्मा, और जो देह लेते हैं वो है आत्माएं। आत्माएं अनेक हैं। ज्ञान सूर्य एक है, सितारे अनेक है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा एक आत्मा है, लेकिन उन्होंने भी 84 जन्म लिए हैं। लेकिन संगम पर उनका तन का आधार परमात्मा लेते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान चंद्रमा कहा है ना। एक का ज्ञान, एक के द्वारा ज्ञान, और एक समय पर ज्ञान, संगम पर कल्प में एक बार। यह सब बाबा कहते हैं सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परमात्मा यानी परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, परे ते परे रहने वाला, जहां ना ही मनुष्यों की और ना ही देवताओं की बुद्धि जा सके, मनुष्यों की दुनिया से पार, परे ते परे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं उसकी ही महिमा है जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं। आत्माएं यहाँ हैं, तो आत्माओं को आप कह सकते हैं कि जगह जगह हैं, हाँ? लेकिन परमात्मा सो आत्मा कहना गलत है, भगवान को गाली दिए जैसा है। बाबा कहते हैं भक्त याद करते हैं, भक्त हैं आत्माएं, भगवान है जिसे आत्माएं याद कर रही हैं। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं? जिसको यह आंख नहीं जान सकती, जिनको हम स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, वह यह कह रहे हैं। हम उन आंखों से उन्हें देख सकते हैं। कौन सी आंखों से? त्रिनेत्र से, ज्ञान चक्षु से, बुद्धि के नेत्र से। लेकिन वह बुद्धि रूपी नेत्र और यह समझ का तीसरा नेत्र यानी आत्मा का नेत्र भी परमात्मा देता है। और परमात्मा कहते हैं, मैं त्रिनेत्री तुम बच्चों को नहीं बना सकता, मैं त्रिलोकनाथ तुम बच्चों को त्रिलोकीनाथ बनाता हूँ, त्रिनेत्र देता हूँ, त्रिनेत्रधारी बनाता हूँ, लेकिन वो त्रिनेत्र मैं किसी और को नहीं दे सकता, वो मैं ही आकर तुमको क्या करता हूँ, आकर के समझाता हूँ। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कौन समझाते हैं? जिसको हम इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जब तक हमें यह तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र प्रदान करने वाला वो सर्वशक्तिमान आकर के यह त्रिलोकीनाथ हमें नेत्र त्रिनेत्री ना बना दे। इसलिए बाबा कहते हैं
आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, आत्मा को देख नहीं सकते। कितने मुश्किल पाए, कितने लोगों ने, इतना साइंस ने अपना बल आजमाया, लेकिन आज तक आत्मा का नॉलेज, आत्मा को देखना या किसको भी यह आया नहीं, ना कोई खोज कर पाया। बाबा कहते अपनी बुद्धि से आत्मा पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ, लेकिन मैं भी आत्मा होते हुए, लेकिन मैं परमात्मा। बाबा कहते जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझे पर पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। तो वो परमात्मा है और हम सर्व आत्माओं का पिता होने के कारण वो हम सब आत्माओं का बाप, निराकार शिव परमात्मा है ना। तो बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम बच्चे आत्मा हो, लेकिन मैं तुम सबका बाप हूँ। तो बाप होने कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं हे बच्चे, शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो। तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। और यह तो सतयुग में ही प्रारब्धि प्राप्ति होगी, लेकिन अभी तुमको वैसा बनना है, तब फिर तुमको प्योर शरीर भी मिलेगा, है ना, वहाँ सब कुछ होगा फिर। तो पावन तन के लिए आपको यह सब अभी से यहाँ प्रिपेयर होना है, प्रिपरेशन करना है ना। तो प्रिपेयर हो गए तब फिर पावन दुनिया के मालिक बनोगे, कल्प पहले मौफिक। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। देखो बाबा ने आज ये भी कह दिया, ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है, यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकले। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करने के लिए कोई चित्र आदि की दरकार नहीं है, मुझे कोई लाल लाइट की दुनिया में देखने के लिए आपको लाल लाइट के नीचे बैठना नहीं है, आपको कोई इस तरह से मेरा होना आपको सिर्फ अनुभव करना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चित्र में मूर्तियों में बैठा हूँ, नहीं, है ना। परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक। जैसे आत्मा को तुम नहीं देख सकते, सिर्फ तुम समझ सकते हो, और यह सत्य है कि आत्मा इस शरीर को चला रही है, तो ना आत्मा दिखाई देती और ना परमात्मा दिखाई देता, लेकिन है दोनों, यह बात सत्य है। तो बाबा कहते फिर मेरा फोटो निकाल ना सके, फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है, यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है, पहले आत्मा फिर शरीर मिलता है ना। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर विनाशी है, शरीर माँ के गर्भ में यहाँ बनता है, तुम आत्माएं यहाँ नहीं रहते, तुम आते हो, और कहाँ से आते हो, मेरे पास से, निराकारी दुनिया से। तो तुम्हें यहाँ शरीर मिलता है, लेकिन तुम आते हो आत्मा अशरीरी। इसीलिए परमात्मा ने हमारे साथ में ना कुछ भेजा है ले आने के लिए और ना ले जाने के लिए कुछ रखा है ना, जैसे आए वैसे ही जाना होता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है, शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल ना सके, साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का वह भी फोटो नहीं निकल सकता। जैसे देखो अब साक्षात्कार का बात यदि मैं बोलूँ आपको, तो जब हम परमात्मा के ज्ञान में नए नए आए थे, अब कैसे बिंदु को हम महसूस करें और कैसे खुद आत्मा को निश्चय करें और कैसे हम परमात्मा में कंसंट्रेट कर पाए। तो एक्चुअली जो भी परमात्मा ज्ञान देते हैं या जो चित्रों को निकाला है बाबा ने, देखो हमारी सहूलियत के लिए, अपने बच्चों के लिए एक टीचर बन करके कितना अच्छा सतगुरु का ज्ञान है और कितना अच्छा बाबा हमें
हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए ही सोचते हैं। बाबा जानता है कि मेरे बच्चे द्वापर से इस चित्र को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। इस दुनिया में जो भी हम इन आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं छू करके साकार लोक में इस पृथ्वी पर, तो हम उन सब चीजों को सहज भाव सहज रीति समझ सकते हैं। तो परमात्मा जानता है, इसीलिए बाबा ने देखो गीत संगीत निकाले हैं। बाबा ने इतने प्यारे प्यारे गाने, और बाबा हमें गाने के द्वारा भी बताता है कि जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं वो भी असल में यहाँ यथार्थ, बाबा हमें उसका भी बताता है कि लिरिक इसीलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ के वो यादगार हैं। तो परमात्मा ने हमें फिर योग के लिए गाने भी, क्योंकि बाबा जानता है कि मेरे बच्चे संगीत के बहुत प्रिय हैं ना, तो संगीत निकाला। यूं तो बाबा कहते किसी बात की दरकार नहीं है, आप तो शांत स्वरूप हो, तो शांति के लिए आपको गीत आदि ये सब लिरिक विरिक थोड़ी चाहिए। लेकिन बाबा जानता है कि मेरे बच्चों ने जो देखा जो सुना वो 43 जन्म 63 जन्म है ना। तो इस तरह से बाबा ने 84 के चक्र में हम आते आते फिर हमने द्वापर से 43 जन्म जो लिए हैं, तो बाबा तो जानता है कि इन बच्चों को समझाने के लिए हमें सब कुछ बनवाना पड़ेगा, चित्र भी निकालने पड़ेंगे। अच्छा, तो हम कॉन्सेंट्रेट या बाबा की याद में रहने के लिए असल में कुछ भी नहीं है। हमारी जो कमी कमजोरी है, जो पुराने संस्कार है ना, उन संस्कारों को हमें परमात्मा के इन श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ श्रीमत से, और जो भी देवत्व है उनको अपने विचारों में लाना है, और इन कमी कमजोरी वाले, दुख देने वाले, अशांत रहने वाले जो भी हमारे हैं संस्कार, उनको छोड़ना है। बस इतनी सी बात है। तो उसके लिए परमात्मा ने हमें कंसंट्रेट करना था कि हम व्यर्थ में ना चले, है ना। जो विकल्प निर्विकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, वो सब ना चले, समर्थी में आने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों में टिके रहे। इसलिए बाबा हमें कहते। तो जब हम कंसंट्रेट करने के लिए शुरू में बाबा को चित्र कैसे बनाए, या हम आत्मा का चित्र कैसे बनाए, तो मैंने बताया भी कई बार कि बत्ती जला करके, दीपक जला करके जब आप देखते हैं ना, तो जैसे बाबा के सोल निकले ना, सुप्रीम सोल गॉडफादर का जो चित्र बनाया ना, तो वो भी कैसे बनाया, साक्षात्कार ही हुआ ना। फिर उसने चित्र में परमात्मा ने उनको अपनी मत दे करके फिर उसमें कलर भरवाए, फिर उसी मत से परमात्मा के चित्र को चित्रकार ने कलर डाला। खुद से तो डाला नहीं, डाल भी नहीं सकते, और एक्चुअल बना भी नहीं सकते। तो जब आप बत्ती देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बीच में शिव बाबा दिखते हैं, सराउंडिंग प्रकाश दिखता है, लाइट दिखती है। फिर हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, तो जो हम देखते हैं उस प्रकाश को, तो ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा चलते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में यहाँ विराजमान हो जाते हैं। फिर हम उस लाइट को देखते रहते हैं, फिर सराउंडिंग वो लाइट का ऑरा बन जाता है, प्रकाश बन जाता है। तो ये सब आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि उसे शूट कर लें या पिक्चर निकाल लें तो असंभव है ना। तो उसके लिए फिर परमात्मा ने चित्रों को कलर डलवाया, और उस चित्रकार की मति को उस में क्या किया, साकार में लेकर के चित्रों में आया, ताकि बच्चे कंसंट्रेट कर पाए, मुझे याद कर सके। इसीलिए बाबा चित्र लगवाते हैं, और तो कोई कारण ही नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, लाल लाइट, मेरा कमरा, मेरा ये बुरा। बाबा कहते हैं मुझे इस तरह से यदि भक्ति का सामग्री इकट्ठी करनी होती तो फिर ये विनाश आदि की कोई रचना ही नहीं होती, है ना। अच्छा, तो इस तरह से बाप कहते हैं कि बाकी समझाया जा सकता है लेकिन फोटो नहीं निकल सकता। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, यह है अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा, तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार, जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं। तब तो तुम आए हो ना। मैं बार बार कहती हूँ और बार बार यही अनुभव करती हूँ कि ब्रह्मा बाप के आँखों में जो रोशनी है, या जो ब्रह्मा बाप के द्वारा हम बच्चों पर दृष्टि पड़ी है, वो स्वयं शिव बाबा की दृष्टि है, और वो ब्रह्मा बाबा की आंखें नहीं, हमें शिव बाबा की आंखें देख रही हैं। शिव बाबा इनके द्वारा हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। बाबा ने हमें इनके द्वारा, इनकी नजरों से निहाल हम हो रहे हैं। बाबा
अपनी पालना इस साकार में आकर के दे रहे हैं। बाबा इनके द्वारा बात कर रहे हैं। बाबा मीठा 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 बच्चा इनके द्वारा कह रहे हैं। आज यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में, ये देखो खुशी के आंसू हैं। मैं कितना भी रोकूं अपने आप को, लेकिन जब मैं बहुत प्यार से और बहुत ही दिल से बाबा को याद करती हूँ ना, तो ये झरझर झरझर निकलने ही लग जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना निकले, लेकिन बाबा है ही इतना प्रेम देने वाला, इतना प्रेम करने वाला, इतना निस्वार्थ। बाकी इस संसार में हर किसी को कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के आपको कोई प्यार नहीं करता। आप एक दिन 24 घंटे घर में कुछ भी ना करें, फिर देखें आपके ऊपर कैसे सवार हो जाते हैं। निस्वार्थ सिर्फ आपको बाबा प्यार करता है। और जो हमारे जीवन में दुख हैं या जो भी परेशानियां हैं, वो बाबा के लिखे हुए नहीं है, वो हमारी ही लिखी कहानी है जो हमें सहन करना पड़ रहा है। लेकिन जो सुख देता है ना, जो प्यार देता है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मीठा बाबा है। तो बाबा इनके द्वारा हमें पालना दे रहे, बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ा रहा है, बाबा हमें इनके द्वारा ज्ञान रत्न दे रहा है, बाबा हमारे ऊपर इनके द्वारा दृष्टि डाल रहा है, बाबा हमको इतना मीठा बना रहा है, बाबा खुद मीठा है, हमें भी मीठा बना रहा है, काबिल बना रहा है ना। तो यह सब बातें समझने की हैं। बाबा कहते तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। हम कोई भी नहीं कहता कि हम कहाँ गए थे, कि हम उस बहन के द्वारा या उस भाई के द्वारा मुरली सुनी। हम कहते हैं बाबा की मुरली सुन करके आए, बाबा के सेंटर गए थे, है ना। मंदिर में हम जाएंगे तो कहेंगे कृष्ण के मंदिर गए, राधे के मंदिर गए, यहाँ गए, वहां गए, या वहाँ ये वाले पंडित जी मिले, उन्होंने ऐसी कहानी सुनाई, ये सुनाया, वो सुनाया। यहाँ हम कहते हैं बाबा के पास जा करके आए, बाबा की मुरली सुनकर आए, बाबा की बातें सुनकर आए, बाबा के महावाक्यों को सुनकर आए, है ना। तो ये फर्क है ना परमात्मा के ज्ञान में और भक्ति में। तो बाबा कहते हैं तुम कहेंगे शिव बाबा के पास यह दादा ब्रह्मा बाबा, यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। बीच में बाप ना हो तो दादा कह कैसे सकते, है ना। बाप दादा, है ना, तो दादा से ही तो फिर फादर आते। तो बाबा कहते हैं दादे का वर्षा कैसे मिले, बाप के द्वारा ही मिलता है। तो बाप तो तब बाप हो तब तो दादी का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब शिव सिद्ध हो ना सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं। यह तो समझने की बात है ना। परंतु माया बेसमझ बना देती है, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो इसलिए निधन के आर्फन बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम भिखारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यह है। यही तो तुम समझते हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैंपलिंग लग जाएगी। बीज डाला तो समझो वो आ गया, लेकिन बीज नहीं डाला तो फिर मुश्किल है। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है जहाँ रोज पढ़ना है। यहाँ कोई आयु का वो नहीं है, कोई भी उम्र का पढ़ सकता है, क्योंकि बाप का तो सभी बच्चों का पढ़ने का है। तो बाप तो है ना, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है और दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहनों का है ना। तो बहन बांधती है राखी और भाई उसके बदले कहता है मैं रक्षा करूंगा, और बहन पवित्रता को धारण कर दुआएं देती है। तो माता शक्ति है ना। अब उन्हों का मर्तबा जरूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति ना समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं।
तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा पड़ जाता है। बाबा कहते फिर चढ़ जाता है, और वो भी मैं नहीं चढ़ाता, वो तो धर्मराज बगल में चलता है, वो ही सब सजा देता है। मैं तो बाप हूँ, मेरा तो हक ही नहीं है बच्चों को किसी तरह का सजा देना, है ना। तो पाप चढ़ता है, बाबा कहते हैं डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं, माताओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं ना, वो तो अबलाए है ना। बाबा कहते इसीलिए तो फिर बाबा ने आगे किया, और कौन करेगा, इस दुनिया वाले तो नहीं करेंगे। तो यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है। फिर पादरी लोग पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। सभी जानते हैं, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर भी विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। जिससे काम विकार की आदत पड़ जाए, फिर तो चाहे जो हो जाए, है ना। तो बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं, भला आजकल तो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू जी कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। रियल बाप तो एक ही होगा ना। तो यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है जो सुनी अनसुनी कर दी, है ना। बाप माना बाप, हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया, रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते हैं यह तो प्रकृति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं। मित्र संबंधियों आदि को ले जाते हैं, ले आते हैं। चलो ब्रह्म कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे, है ना। मैं कोई नाभि से तो निकलेंगे नहीं, है? कह दिया, जो मन में आया कह देते हैं ब्रह्मा की बेटी पर ब्रह्मा का दिल आया, जबकि समझते ही नहीं कि कौन सरस्वती, कौन ब्रह्मा, कौन शिव, कौन देवी देवता, कौन लक्ष्मी नारायण। किसी का ऑक्यूपेशन, किसी की बायोग्राफी नहीं जानते हैं, किसी का होरोस्कोप नहीं पता, लेकिन जो मन में आया सो कह दिया। और संशय बुद्धि वाले क्वेश्चन करते और निश्चय बुद्धि वाले बिंदु रखते, बाबा की बात समझते। बाबा कहते हैं मेरे को भी तो कोई चाहिए होगा ना नई दुनिया रचने के लिए, नहीं तो सृष्टि कैसे रचूं। मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े, हाँ? नहीं तो कैसे होगे। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। समझा? देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बात है। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा भी है कि इस दुनिया में जो आप सुनते हैं ना, वो आटे में नमक के माफिक है ना। तो इस तरह गीता आदि में सब बातें नहीं है। बाबा कहते हैं यदि वो गीता सत्य होती ना, तो कभी भी कोर्ट कचहरी में उस गीता पर कि मैं जो भी कहूँगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूँगा, योर ऑनर कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो गीता के ऊपर हाथ रख करके झूठी कसम खाते हैं। जो असल में नहीं है क्रिमिनल, उसे फांसी पर चढ़ाते हैं जो बेकसूर होता है, और जो कसूरवार होता है उसे बचाने की कोशिश में गीता पर हाथ रखवा करके कसम खाई जाती है, क्योंकि वो झूठी गीता है और झूठी कसम खाई जाती है। पैसे के लिए उस बेकसूर को चढ़ा दिया जाता है, और कसूर वाले को। यही तो है ना, ये लौकिक में वकालत क्या है ना। जिसने कराम किया उसको बचाना, और जिसने नहीं किया उसको चढ़ाना।
चढ़ाना और उतारना, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, सब इसके बल पर चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं, लेकिन ये सब गीता में नहीं, यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, ना कि वह सर्वव्यापी है। आखिरी सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मा के तन में वो परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब तक नहीं आता तब तक इनका नाम ब्रह्मा नहीं पड़ता। ब्रह्मा तब पड़ता है जब वो इधर आते हैं, अवतरण लेते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान। तो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डाले, बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। आज बाबा बार बार मुरली में जब ये पॉइंट डाल ही रहे हैं तो मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाऊं। चूंकि मैं ग्रस्त में हूँ, बाबा की ज्ञान में आई हूँ, मैं किसी ऐसे संस्था से या किसी ऐसे उससे नहीं जुड़ी हूँ कि मैं कोई डेली सेंटर जाकर के, मैंने अपने घर को ही सेंटर बना रखा है। मैंने बाबा की अपने घर पर ही मुरली चलाई है और मैं परिवार से हूँ। लेकिन जब ये शुरू करा था, बहुत सारे नहीं मालूम मुझे, वो नॉन बीके और बीके और जो भी हैं वो परमात्मा जाने और वो खुद जाने, मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन कितने सारे हैं जिन्होंने इतना तक कहा कि मैं पुलिस में हूँ और मैं फलाना हूँ ठिकाना हूँ, मैं राजयोगी हूँ राजयोगिनी हूँ, आप अभी के अभी स्टॉप करो, नहीं तो मैं मतलब जेल में थाने में हूँ, ऐसे करके मुझे। लेकिन मैं बाबा के साथ, मैं बाबा की बच्ची, मैं बाबा से कहती हूँ बाबा देखो, यदि मैं कुछ करती हूँ तो पनिशमेंट मुझे ही मिलेगी। और मैं कहती हूँ जो यदि सच्चे बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं और जो सच में जानते हैं कि स्वमान से सिद्धि होती है और बाबा की युक्ति में चल रहे बच्चे, तो फिर सेवा को वैसे रोक के दिखाओ, है ना, युक्ति से चलो। बाबा के बच्चे बाबा की डिसर्विस कर रहे हैं। फिर कई जैसे देखो, मेरा ये मानना है कि मैं, बाबा तो इस शरीर रूपी वस्त्र की कभी बात नहीं करते, है ना, बाबा तो आत्मा रूपी फरिश्ते को साफ बेदाग करने की बात करते हैं। तो मैं जो मेरा कलरफुल कभी पहनना आना, ताकि देखो आज के समय में दुनिया में देखो क्या क्या फ्रॉड निकला है। तो ग्रस्त में रहने वाली और सचमुच जो दुखी आत्माएं हैं, जो बंधेली माताएं हैं, जो कहते हैं इतनी सारी माताएं देखो बीच में रहती हैं, परिवार के बीच में कितना कुछ सहन करती, फिर भी बाबा को याद करती रहती हैं। तो मेरा सिर्फ यही कि कोई घर परिवार में कोई ये ना कहे कि वो ब्रह्म कुमारी के साथ में जाकर के हमारे घर पर जादू करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मेरा बाबा से भी कहना और सबसे यही कहना है कि क्यों ना हम ऐसे स्पीकर बने कि हमें देख करके कोई ये फील ना कर पाए कि ये तो हो ना हो उनसे ही जुड़ी है, तो हमें भी सिर्फ और सिर्फ पवित्रता का पाठ पढ़ाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमें घर छुड़ाने की बात करेगी, परिवार से दूर रहने की बात करेगी। तो उनके मन में जब ज्ञान बैठ जाएगा तो वो खुद समझ जाएंगे। उसमें आपको समझाने की जरूरत है। आप भगवान तो हो नहीं, सिर्फ आप अपनी भाषा परमात्मा के महावाक्यों को सामने तक पहुंचा रहे हो। तो कम से कम आप उस ड्रेस पर ना जाते हुए उस कलरफुल ड्रेस पर जाकर कम से कम परमात्मा का ज्ञान तो सुनेंगे। लेकिन कितने सारे बातें, कितने सारे, कोई नहीं, बाबा माफ़ी मांगूंगी, वो भी उनका ड्रामा में पार्ट है, उसके लिए भी हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा आज बार बार कह रहे हैं, तो देखो ऐसे ऐसे रोड़े आए, कई पूछते थे बच्चे हैं, ज्ञान में चल रही हो, कैसे आपने शुरू कर दिया, कुछ सोचा विचारा नहीं। अरे देखो मैं तो गृहस्थ में हूँ, मेरे पास में कितना कुछ है करने के लिए, कुकिंग
कर सकती हूँ, डिजाइन कर सकती हूँ, मेहंदी कर सकती हूँ, नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ। कितना है पैसा कमाना हो तो, कितने सारे हुनर होते हैं एक महिला के पास, एक गृहस्थ में रहने वाली एक माता के पास, एक बहन के पास, एक बच्चों की माँ के पास में कितने सारे हुनर होते हैं। यदि पैसे की ही चाहत हो तो कितना सारा है। लेकिन क्यों बाबा का मैंने ये घर बैठे उन माताओं बहनों को जोड़ने की कोशिश करी, ताकि बाबा कुछ एक माताएं बहनें, हम कहते हैं मेरे मन में भी सतयुग का बिल्कुल भी लोभ नहीं बाबा, आप मेरे बदले किसी और को सतयुग का राज्य भाग्य दे देना, अगर जो मेरे उसमें लिखा हो तो। मैं कहती हूँ कि मैं कर्म ट्रांसफर कर दूंगी अपने, लेकिन जो कम से कम इस अंतिम समय में वो समझ तो ले कि जो दुख उनको है, जो परेशानियां हैं, जो उनके घर में अनबन है, जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट है, उसका कारण भगवान नहीं है। कम से कम इतना ही समझ ले कि हमारा जो कर्म श्रेष्ठ है वही आपके सुख का कारण है। यदि आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो आप दुखी हैं, तो बस इतनी सी बात है। तो मैं किसी को गुमराह करूं, मैं किसी को गलत रास्ते पर ले जाऊं, मैं किसी को गलत बात कहूं, तो फिर मुझे वो चीज़ डाइजेस्ट भी होती है। इसीलिए मैं कभी किसी की बात को बात बना करके नहीं छोड़ती हूँ। मैं ज़रूर डॉट रखती हूँ, क्वेश्चन उठाया तो आंसर ज़रूर दूंगी, फिर भले ही उसमें कोई कुछ भी सोचे। ये बाबा का है, मेरा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। बाबा ने जो कहा सो मैं कर रही, जो मैंने पाया सो मैं दूसरों को देने की एक छोटी सी मेरी कोशिश है। माफी बाबा, मुरली के बीच में इतना सारा किया। तो बाबा कहते इस तरह से माताओं को ऊंच बनाते हैं, पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डालें। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान श्री बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर में नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये, लेकिन कृष्ण की आत्मा जरूर है जो कृष्ण के लिए तैयारी कर रही है। तो बाबा का बना हुआ हूँ, बाबा का बना हूँ, तब बाबा ने नाम रखा है ब्रह्मा। तो एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है, बदलते हैं ना। तो कितनी अच्छी रीति बाप समझाते। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जब बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते, जब भी फिर कहते हैं ना, बाबा ने जो शिवरात्रि का नाम दिया है शिव जयंती का, तो क्या कहते हैं? बाबा ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ शिवरात्रि है ना। तो बाबा ने जो ये रचा है रचना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो फिर बाबा ने रचा है ना। तो बाबा कहते हैं ये विनाश ज्वाला निकली है। तो रुद्र माना शिव, श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। वह बाबा कहते हैं यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं, सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में, वो तुमको खुद देख लेना है। कोई कहे तब समझे ये बात गलत। तो सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है, स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं, हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काकविष्ट समान है, वह क्या जाने। बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सके। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं। इन माताओं द्वारा जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। अब हमारे मामा कितने कम उम्र में निकल गए है ना, और देखो उन्होंने ज्यादा योग आदि नहीं किया, लेकिन मम्मा कितना आगे चली गई कि लक्ष्मी की पदवी मिल गई उनको, है ना। तो कितना पुरुषार्थ किया मम्मा ने, है ना। तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलव्ड बाप के पास, यह आत्मा ने मुख से कहा जाता है ना। परंतु
बाबा कहते हैं यह आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय उठाकर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले तो लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो, परमपिता परमात्मा पास, बस वही समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं, कितनी नौहदा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे, हम जान दे देंगे। माता के मंदिर में जाकर के कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। दीपक बुझ जाता है तो सोचते हो कुछ गड़बड़ होने वाला है, अरे उसमें घी कम हो गया, हवा चल गई, कुछ हो गया तो क्या करें। दीपक तो ये है जिसमें ज्ञान घृत कम हुआ तो इसकी जोत बुझने को है ना। तो आप जोत की सोझरे में ले जाने के लिए परमात्मा ज्ञान घृत डाल रहा है, बस ज्ञान घृत को डालो, चेक करो कि आत्मा की लौ कितनी है, जल रही कि नहीं जल रही, है ना, तो सोझरे में जाएगी कि नहीं। तो बाबा कहते इस तरह से कहते हैं कि नहीं करो, साक्षात्कार नहीं कराओगे तो हम मर जाएंगे। तो मुश्किल से दीदार होता है, तब होता है मुश्किल से। तो यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ, भक्ति में भी बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं, और यहाँ तो है ही। तो यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है, एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। दूसरा, माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। बाबा की इतनी अथॉरिटी लेने के बाद भी जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता है। वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। किसी को दवा की जगह दुआ की जरूरत है तो दुआ करो। यदि आपके पीठ थपथपाने से सामने वाले को हिम्मत मिलती है तो आप पीठ थपथपाओ ना। अच्छा, स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। बाबा, माफी चाहूंगी किसी भी विशेष आत्मा को या किसी भी आत्मा को मैं कभी किसी तरीके से तकलीफ या कष्ट मनसावाचा करना नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अब जानती हूँ कि बाबा क्या कहते हैं और क्या श्रीमत है, और जो दी हो तो माफ़ी साक्षी बाबा को रख करके माफ़ी बाबा। और जो जैसा ड्रामा है मैं उस ड्रामे को, हर एक मनुष्य आत्मा को एक्सेप्ट करती हूँ, किसी को बदलने की नहीं, मैं खुद बदलना चाहूँगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।